अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगान रजीम से खुली जंगी वाहिद ऑप्शन रह जाएगा। भारत अफगान सरजमीन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। अफगान अनासर भारतीय ईमा पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों पर पूरी तरह चौकस हैं। गुज़श्ता 4 दिन से सरहदी इलाकों में कोई गैर मामूली सरगर्मी नहीं हुई, जो इस बात का सबूत है कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर अंदाज से मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ शफियाँ डालें उनको, लेकिन कम से कम जो है एक को एग्जिस्ट करने की जो है एक एजेंडा जो है वो तय होना चाहिए कि एक बामी जो है वो अखुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह रहे हैं। अब ये जानिए, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ेकार के क़याम पर बातचीत। तुर्क हुकाम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DGMO और डिप्टी DGMO ने की है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती टीम की सरबराही नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे थे। बातचीत कतर और तुर्किया के मुश्तरका सालिसी में हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंग बंदी का मुआहदा तय पाया था। अब ये जानिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान को दहशतगर्दी से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी बरामद कर ली गई। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्द खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी से दहशतगर्दी की बड़ी वारदात करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने खिलाफ मौसर कार्रवाई, गाड़ी तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मश्क में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाकिस्तान स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के अफवाज ने आला पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। इस मौके पर इख्तितामी तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चिराट थे। काज़ाकिस्तान के सफीर और डिफेंस अटैची ने भी तकरीब में शिरकत की। अब ये जानिए कि भारत अफगान आबी गठजोड़ के पेश नज़र पाकिस्तान का आबी दिफा और खुद मुख्तार का अज़म मार्का हक में ज़िल्लत आमिर शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी कौम इस समर पर मुत्तहिद है कि भारत की अफगान सरजमीन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ आबी मुहिम नाकाबिल कबूल है। भारत जंग हार कर कुछ ना कर सका तो अफगान तालिबान को साजिश में शामिल कर लिया। भारत अफगान तालिबान से मिलकर आबी जारहियत को हथियार बना रहा है। आबी जारहियत के लिए भारत ने तालिबान रजीम को 1 अरब अमरीकी डॉलर्स की पेशकश की। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा के भारतीय दौरे के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाज़ेह हुई। इंडिया टुडे के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाई कुनड़ पर भारतीय ताउन से डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी से महरूम करना चाहती है। इस भारत अफगान मंसूबे का हदफ पाकिस्तान के आबी निज़ाम को मशरिक और मगरिब दोनों अतराफ से रोकना है। दरियाई काबुल से पाकिस्तान को सालाना औसतन 5.16 मिलियन एकड़ फीट पानी हासिल होता है। पेशावर, चारसद्दा और नौशहरा जैसे अजला में गंदम, मकई और गन्ने की पैदावार बराह रास्त इसी पानी पर मुनहसिर है। चित्राल रिवर डायवर्शन प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारहियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। इस हिकमत अमली के जरिए दरियाई चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा है। इस मंसूबे से 2000 से ज्यादा मेगावाट साफ बिजली पैदा होगी।
और अब ये जानिए कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर सियासी जमात को तहलील करना मुमकिन नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है। दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल रहेगी। तहरीक लब्बैक पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 212 में दर्ज है। दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हो सकती। और अभी जानिए पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तहरीक का फैसला पार्टी के बड़ों ने मंजूरी दे दी है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास हुए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली की तैयारियां पीपल्स पार्टी फुल एक्शन में आ गई। पार्टी के बड़ों ने 2 अलग अलग इजलास बुलाए। एक इजलास बिलावल तो दूसरे की सदर जरदारी ने सदारत की। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी इत्तफाक हुआ। सदर जरदारी ने भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी GB आज़ाद कश्मीर में जिम्मेदारियों से लाताल्लुक नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी वफाकी पार्टी है, पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में भी मौजूद है, तो वो किसी भी सूरत में किसी भी पाकिस्तान के चारों सूबों या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में किसी भी तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियों से वह लाताल्लुक नहीं रह सकती। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। रहनुमाओं का कहना था कि पीर या मंगल को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद ऐलान करेंगे। पार्टी की क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का फैसला करेगी। अभी जानिए कि बानी PTI ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की सियासत को इंतशारी करार दे दिया और साथ ही साथ कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। PTI वालों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मुल्क ने तेजी से तरक्की की। पाकिस्तान के अंदर जदीद मुआशी पॉलिसियां नाफिज की हैं। अगर पाकिस्तान में किसी ने यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया, आपको हर बड़े तरक्की के और पाकिस्तान को मार्का हक में जो कामयाबी दिलवाई, उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम है। और अब ये जानिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल अल फत्ताह सीसी के काहिरा के इत्तेहादी सदाती महल में मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में मिस्र के कायदाना किरदार को सराहा। मिस्री सदर सीसी ने पाकिस्तान के मुस्बत और मुतारिफ किरदार को आलमी और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में काबिल तहसीन करार दिया। रबी जानिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शन करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने हिदायत की है कि एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे हासिल किए जाएँ। एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक किया गया। इजलास से मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत कर दी। और अब ये जानिए वर्षा की दरख्वास्त अनसुनी कर दी गई। पुलिस हिरासत में दम तोड़ने वाले इरफान का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। दर्ज मुकदमे को कत्ल खता करार दे दिया गया। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे को मानने से इनकार कर दिया है। लाश और राब गोट की सड़क पर रखकर एक बार फिर धरना दे दिया। वो नाहक कत्ल खता करार। इरफान के वर्षा इंसाफ के तलबगार 16 साल नौजवान के अहले खाना ने सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR को मानने से इनकार कर दिया। एक बार फिर सोहराब गोट पर लाश रखकर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज की जाए। जब तक हमारा मुतालबात नहीं माने जाते, हमारी FIR लॉन्च नहीं की जाती, हमें इंसाफ नहीं दिया जाता, हम
तदफीन नहीं करेंगे। नौजवान SIU पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गया था। FIR सरकार की मुद्दईयत में दर्ज हुई, जिसमें मुकदमे को कत्ल खता करार दिया गया। FIR में वजह हार्ट अटैक बताई गई। इरफान और इसके 3 साथियों को हसास मकामात की तस्वीर बनाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई, जबकि मकतूल कजन सलमान ने कुछ और ही कहानी बताई। जैसे वहाँ जाके पहुँचे हैं तशद्दुद करते रहे मोबाइल में, पानी भी हमने मांगा है, पानी तक भी नहीं इन लोगों ने नहीं दिया। लोग थप्पड़े मारते रहे, डंडे मारते रहे और नीचे बैठा हुआ था एक बंदे ने तो शराब पी हुई थी, ऐसे टांग मारी ना उसको, टांग ऐसे मारी है, मेरा भाई नीचे गिरा है। जब मैंने हाथ लगाया तो बच्चे के सांसें ही नहीं थे। इरफान अहमदपुर शर्किया से मेहनत मजदूरी की गर्ज से कराची आया था। रिश्तेदारों के हमरा सुबह का नाश्ता करने आयशा मंजिल गया। पुलिस ने इरफान समेत तीनों कजन्स को डाकू समझकर गिरफ्तार कर लिया। कराची में सोराब गोट ईदी सेंटर का अगबी इलाका लुटेरों की आमाज गाह बन गया। 10 रोज के दौरान एक ही गली में 4 मुख्तलिफ वारदातें पेश आई। शहरियों को नकदी और मोबाइल फोन समेत कीमती सामान से महरूम कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। कराची में लुटेरा राज, अंचोली की एक गली, डकैती की 4 वारदातें। मुलजिमान ने पहली वारदात 15 जनवरी की शाम की तो गली भाग गई। फिर क्या था, 7 सितंबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को वारदातें की। मुलजिमान मजे से आए, छीना झपटी की और ये जा वो जा। डाकू दिन दहाड़े घर के सामने से खड़ी बाइक भी ले उड़े। एक वाक़े में शहरी ने मज़ाहमत की तो डकैत दुम दबाकर भाग गए। इलाका मकीन कहते हैं कि पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है, जबकि बार बार शिकायत के बावजूद भी लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और अब ये जानिए, इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी ने संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। करीबी ज़राए के मुताबिक वो प्रमोशन और छुट्टी ना मिलने के दबाव में थे। हैरान कुन तौर पर उनकी मौत के बाद ही छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें तारीख भी हाथ से लिखी गई। वाक़े के वक्त गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और ऑपरेटर जेर हिरासत हैं, जिन्होंने बताया कि फायरिंग से पहले SP अदील ने अचानक बंदूक और मैगजीन मांगा। पुलिस उनकी कॉल रिकॉर्ड्स और जहनी दबाव के मुहर्रिकात की तफ्तीश कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस के SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ज़राए के मुताबिक वो जहनी दबाव का शिकार थे। प्रमोशन और छुट्टी के मामलात भी ज़ेरे इल्तवा थे। हैरान कुन तौर पर उनके इंतकाल के बाद ही छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में भी तारीख हाथ से लिखी गई और वही 23 अक्टूबर दर्ज था, जिस रोज वो जिंदगी से गए। वाक़े के वक्त गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और ऑपरेटर्स जेर हिरासत है। ऑपरेटर के मुताबिक SP अदील पहले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जा रहे थे, फिर एक कॉल आई और रास्ता बदलकर दफ्तर खारजा गए। वापसी पर फिर कॉल मौसूल हुई। निजी होटल के सामने रुके तो उन्होंने गन मांगी। ऑपरेटर ने मैगजीन निकालकर गन दी। अदील अकबर ने पूछा क्या ये चलती है, फिर मैगजीन मांगी और लोड की। ऑपरेटर फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। ड्राइविंग के दौरान अचानक फायरिंग की आवाज आई। देखा तो गोली माथे से होकर खोपड़ी के अकब से निकल चुकी थी। SP की मौके पर मौत वाक़ई हो चुकी थी। और लाहौर में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पंजाब में हादसा की रोकथाम के लिए 90 रोज़ मुहिम जारी है। रवा माह बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले 2,15,000 से ज़ायद शहरों का चालान किया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 68,000, फैसलाबाद में 20,000, गुजरावाला ने 21,000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। और खैरपुर में 6 अफराद के कत्ल के वाक़े का मुकदमा 5 दिन बाद थाने A सेक्शन पर दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल नवीद अराय के वालिद बशीर अराय की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। बशीर का कहना है कि उसके बेटे नवीद के दीगर औरतों से ताल्लुकात थे। रंजिश पर घरेलू झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और बीवी अक्सा ने अपने शौहर नवीद और बच्चों को खाने में जहर मिलाकर दिया। जहर देने के बाद अक्सा ने शौहर नवीद और बच्चों पर फायरिंग भी की थी। कत्ल के बाद खातून ने खुद पर भी फायर करके खुदकुशी कर ली थी। कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा ने अरबों रुपए मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। FBI के मुताबिक 3 किलो मंशियात ताफ्तान से कोयटा आने वाले ट्रक के तब्दीलशुदा फ्यूल टैंक में छुपाई गई थी। फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट नोशकी के अमले ने कार्रवाई की। जब्तशुदा आइस और ट्रक की मालियत 18.67 अरब रुपए बनती है। ट्रक में 100 दिनों मुल्जिमान गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई है। और अब ये जानिए कि लेडीज़ फंड्स का JDC के इश्तराक से लेडीज़ फंड ब्रेस्ट कैंसर सेंटर बनाने का ऐलान। ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में यौमिया 1000 से ज़ायद छाती के कैंसर में मुब्तला ख़वातीन का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं।
लेडीज फंड का बेहतरीन इकदाम, ब्रेस्ट कैंसर सेंटर बनाने का ऐलान। लेडीज फंड के ज़ेरे एहतमाम छाती के सरतान की आगाही के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। लेडीज फंड ब्रेस्ट कैंसर सेंटर JDC के इश्तराक से बनाया जाएगा। लेडीज फंड की मेजबानी तारा अजरा दाऊद का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में यौमिया 1000 ख़वातीन मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। 500 free mammograms to date and raised now 9 million rupees in our breast cancer endowment fund of Ladies Fund to start inshallah with JDC, a Ladies Fund Women Cancer Center, which is expecting 1,000 women free from A to Z breast cancer services every day. नामवर सर्जन डॉक्टर रुफीना सोमनो ने कहा है कि बरवक्त तशखीस ना होने से मरीज जान से जाता है। इस प्लेटफॉर्म में जो सबसे अच्छी बात हुई है कि हम अर्ली अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं। आई थिंक मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है कि जो भी चीज़ें हैं वो उस पे एक्शन लेने वाली चीज़ें। शुरा ने लेडीज़ फंड की काविश को खूब सराहा। यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं जहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये आगे बढ़ गए हैं। वो अवेयरनेस में जो गैप आ रहा था, I got adjusted, ठीक है, and now I'm with this group. I can tell you as many stories as you want. I'm teaching a school in the village. तकरीब में सिविल सोसाइटी समेत छाती के सरतान से सेहतियाब अफराद ने भी खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़ कराची। और अब ये जानिए लाहौर में टेबो फास्ट एक्स के ज़ेरे एहतमाम नेशनल अवार्ड्स की तकरीब और म्यूज़िकल नाइट का रंगारंग इनकाद किया गया। तकरीब में बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंचाइज मालकन, ऑपरेशंस और कॉर्पोरेट सेल्स टीम के अरकान समेत मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे अफजाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सजा डाइवो फास्ट एक्स का नेशनल अवार्ड्स इवेंट। म्यूजिकल नाइट के तड़के ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। नेशनल अवार्ड्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पार्टनर्स, फ्रेंचाइज मालिकान और मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। CEO डाइवो फास्ट एक्स सैयद मजहर इकबाल ने अवार्ड जीतने वाले साथियों को मुबारकबाद भी पेश की। सदर डाइवो फास्ट एक्स साजिद खान दूर ने तमाम पार्टनर्स और फ्रेंचाइजेस का शुक्रिया अदा किया। उनका बहुत शुक्रिया। आबिद शाह साहब हैं, जनरल मैनेजर हैं लेपर्ड्स में, उनका शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर अब्बासी यूसुफजई साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, उनका शुक्रिया। उन्होंने पेशावर से ट्रैवल किया। अमीन साहब हैं, गुलसाना हैं और हमारे दोस्त हैं वकार साहब, अजहर साहब, अनवर साहब, फरूक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। फ्रेंचाइज प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासी यूसुफजई ने कहा, डाइवो फास्ट एक्स ने पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की तहजीब बदल दी। इसकी खूबी ये है कि डाइवो पाकिस्तान वक्त की पाबंदी, इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों के लिए अकेले जाना आसान किया। हाईएस्ट रेवेन्यू नेशनल लेवल पर मुल्तान के असद मलिक ने पहली चौक, बहादुरपुर के सलाहुद्दीन ने दूसरी और डेरा गाजी खान के मुनीर अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एक्सपेंशल डेडिकेशन कैटेगरी में राशिद कुलवार, आमिर महबूब, शोएब खान, अब्दुल रहमान, अजहर अब्बास और मोहम्मद उस्मान समेत कई अफराद को भी अवार्ड से नवाजा गया। बिजनेस एसोसिएट कैटेगरी में खावर सुहेल, आसिफ इकबाल, इब्रार खालिद और रेहान जमशेद नुमाया रहे। मुख्तलिफ जोन्स में भी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड तकसीम हुए। सरगोदा, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, सक्कर और सियालकोट के नुमाया स्टाफ को भी एजाजात से नवाजा गया। गुडविल अवार्ड वकार असगर को दिया गया, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल माजिद खान, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ यासीन, निगर तलहा और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को भी एजाजात दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुजाहिद परवेज चट्टा और मोहतरमा सुल्ताना को सोवीनियर पेश किए गए। तकरीब का इख्तिताम मशहूर गुलकारा हुमैरा अरशद की शानदार परफॉर्मेंस से हुआ। इख्तितामी लम्हात में नए CEO सैयद मजहर इकबाल को खुशामदीद कहने के लिए केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद अखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।